गुड आफ्टरनून। चलिए बेटा, क्या लाइफ स्पैन बॉडी की साइज पर डिपेंड करता है? नहीं सर। नो सर। नो सर। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन कितना 60 है? 60 60 years. उस बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम बताओ जिससे ऑफस्प्रिंग बनते हैं। रिप्रोडक्शन। Reproduction. नहीं बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें सिंगल इंडिविजुअल हो लेकिन फीमेल इन्वॉल्व हो केवल। Asexual reproduction. ना, सिंगल इंडिविजुअल हो लेकिन फीमेल इन्वॉल्व हो, उस रिप्रोडक्शन का नाम बताओ। पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस बेटा किस एनिमल में होती है? प्लांट में होती है या सभी में हो सकती है? हो सकती सर। दोनों में हो सकती दोनों है। में। दोनों में हो सकती है। पार्थिनोजेनेसिस बेटा हैप्लॉइड में हो सकती है, डिप्लॉइड में हो सकती है या दोनों में हो सकती है? दोनों में। दोनों में हो सकती है। दोनों में हो सकती है। जब हैप्लॉइड में होगी तो मियोसिस हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई है। नहीं हुई है सर। हैप्लॉइड पार्ट में मियोसिस हुई है, डिप्लॉइड में बेटा मियोसिस नहीं होगी। करेक्ट है यस सर। बेटा। जब हेलो अमीबा बच्चों, जरा बताओ ईयर 1904 टू 1966 साइंटिस्ट का नाम बताओ। 1904 से 1966। 1904 से 1966। नालायकों, इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग। पंचनम महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी। यस सर। उज्ज्वलिका, उज्ज्वलिका बेटा, हमारी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। तो ये इतना देर क्यों हुआ? कोई लाइन नहीं छूटनी चाहिए। यस सर। सारी बोलो सब लोग। चलो जरा बताओ, लाइफ स्पैन किसका है 7 to 14 डेज? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। अच्छा, बरगद में जो रूट लटकी होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप रूट। क्रॉप रूट। अच्छा बताओ, जब एम्ब्रियो से इंडिविजुअल बनता है तो पहले सेल डिफरेंशिएशन बाद में सेल डिवीजन क्यों होता है? पहले सेल डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब ये बताओ कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, वो एक बार 2 बनाता है, एक बार 200 बनाता है और एक बार 500 से 600 बनाता है। तो जरा बताइए कौन सी फेवरेबल कंडीशन में है? एक बार 2 बन रहा है, एक बार 200, एक बार 500 से 600। सर 2 वाले में सर 2। हाँ, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जितने ज्यादा बनेंगे कंडीशन उतनी ज्यादा क्या होगी? अनफेवरेबल। ठीक। अब जरा बताओ, जेम्यूल और बर्ड, पेज नंबर 7 देखो। पेज नंबर 7 खोलते चलिए। यस सर। जेम्यूल और बर्ड दोनों एसेक्सुअल होते हैं ना? होते हैं ना? यस सर। अब जेम्यूल का एक एडिशनल फायदा बताओ। जेम्यूल का बताओ एक एडिशनल फायदा। क्या चीज? पैरिनेशन में एक जगह से दूसरी जगह। डिस्पर्सल सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, डिस्पर्सल। क्योंकि स्पंज क्या होते हैं? फिक्स होते हैं एक जगह ना? यस। यस और सर। बोलते हैं लार्वा इज मोबाइल बट एडल्ट इज फिक्स। अब जरा बताइए, जो ऑफसेट है इसमें इंटरनोड जमीन के अंदर है कि जमीन के बाहर? पानी में। पानी में। पानी में है। हाँ, पानी में भी हो सकता है, जमीन के अंदर भी हो सकता है। तुम्हारे पास जो एग्जाम्पल है वो पानी वाला है, ठीक है? यस। किसके बारे में लिखा है नवंबर दिसंबर 2006? स्ट्रोबिलेंथस कॉन्टियाना। उज्ज्वलिका जरा तुम वीडियो पे आओ, बोलो यही बात। सितंबर टू अक्टूबर लिखा है। जरा सा कान पकड़ो दोनों हाथ से। नहीं सर, नालायक, सितंबर नहीं दिया। कान पकड़ो दोनों हाथ से।
दोनों हाथ से। तो फोन गिर जाएगा। नहीं, फोन गिर जाने दो। एक हाथ से कान खींचो अपना कायदे से और जरा किताब खोलो, क्या लिखा देखो। सितंबर अक्टूबर। क्या लिखा है उज्ज्वलिका देखो। सितंबर अक्टूबर 2006। अभी घूसा मारेंगे, समझ लेना। चलो वीडियो म्यूट कर लो। यही तो गड़बड़ होता है तुम लोगों से। एक दो सवाल ऐसे ही हो गया तो फिर जीरो हो जाएगा मामला। अब बायो में कोई सवाल गलत नहीं होने देना। पेपर बहुत सिंपल आएगा, एनसीईआरटी से आएगा लाइन बाय लाइन। अगर आकाश पता ले लें 10 टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो मरोगे जरूर। क्लास क्या लिखा ईयर सितंबर अक्टूबर। है? अक्टूबर 2006। और हमने क्या बोला था? सितंबर अक्टूबर मैंने क्या बोला था? नवंबर दिसंबर। दिसंबर। आएगा कि नहीं? यस सर। जल्दी बताओ। चलिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवर एस्टर साइकिल? नेचर ने जब पहले एस्टर साइकिल किया तो बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों किया? तो कंटिन्यूअस ब्रीडिंग के लिए। हाँ, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग एक पर्टिकुलर सीजन में ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा हुआ क्या? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉपुलेशन। यस बेटा ये हम लोग 30-35 बच्चों को सेपरेट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें रिजल्ट की उम्मीद है। लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बताते जाइए जी। अच्छा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टर्म बताइए जो दोनों टर्म मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो रहे हैं। 3 बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक। हमने ये नहीं पूछा मेल फीमेल का सेक्स ऑर्गन एक में है। सारे बच्चे लोग अपना नाम टाइप कर दें जरा। गोनेट्स, गैमीट एंड गैमीटोजेनेसिस। समझे क्या बताया हमने? गोनेट्स, गोनेट्स एंड गैमीटोजेनेसिस। गैमीट एंड गैमीटोजेनेसिस, राइट। चलिए पेज नंबर 12 पे आइए। व्हाट इज इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ कैरा? जरा देखो कैरा का डायग्राम बना है। यस सर। कैरा का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है? जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। तो इससे क्या फायदा हुआ? वाटर लॉस ना हो। वाटर लॉस ना हो। तो वाटर लॉस को रोकने की जरूरत क्या हुई? टेरेस्ट्रियल होगा ना सर। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बनेंगे ना बाद में। तो क्या हुआ उससे? ज्यादा जगह तक आ सकता है। मुकुल तेवतिया, मुकुल यस सर। हरियाणा। यस सर। याद है बेटा, छाछ पिला देना हमको आए तो। आप आए नहीं सर। अरे आएंगे, सेलेक्ट हो जाओगे तब आएंगे ना, उसके पहले क्या आएंगे? क्या मुंह दिखाएं बताओ। कभी आ जाओ सर। नहीं, सेलेक्ट हो गए तभी आएंगे। ओके। मियोसाइट की पोलाइडी बताओ तेवतिया। 2N। पोलाइडी या मियोसाइट? 2N सर। 2N। 2N, ठीक है। यस सर। अच्छा बताइए, फर्टिलाइजेशन जब एक्सटर्नल से इंटरनल हुआ तो फायदा क्या हुआ? सर एक तो प्रोजनी के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए सर। सेफ्टी। अभिलाषा, सर्वाइवल रेट भी बढ़ गया। मेल अभिलाषा की भी सेफ्टी बढ़ी। यस सर। कैसा चल रहा है सब कुछ? सर बढ़िया चल रहा है। फर्टिलाइजेशन से पॉलिनेशन के पहले फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, रीजन बताओ। पॉलिनेशन से जो है मेल गैमेट जो है फीमेल स्टिग्मा पे आकर लैंड करता है। अच्छा, थोड़ा अपना दिमाग सही करके रखो। पहले होता पॉलिनेशन, फिर होता फर्टिलाइजेशन। यस सर। अभिलाषा कहाँ हो तुम? सर हाँ, पहले पॉलिनेशन होता है फिर नहीं नहीं, आओ वीडियो पे आओ। चलो सब लोग तैयार हो, किसी को कह देंगे वीडियो पे आने के लिए। सर जल्दी आओ। सर नहीं,
बेटा चीजें बड़ी कम है, बहुत परेशान होके नहीं पढ़ना, बहुत सिंपल होना है, सेलेक्ट होना। ये गलती क्यों हो रही है? सर मैंने ध्यान से नहीं सुना। तो घूसा मारेंगे अभी, कान पकड़ो दोनों, नालायक। सर सॉरी। नहीं कान खींचो। अभी तुम्हारा हाथ कान पे नहीं गया है। चलो आगे से ध्यान से नहीं पढ़ा, इसमें तो 4 सवाल गलत होते हैं। सॉरी। हाँ, अभी तक कॉलेज में होते तुम। चलो ठीक है। आरती। यस सर। आरती है कि अराती तुम्हारा नाम है? सर आरती। आरती, हेमेटाइट किसका और है? हेमेटाइट आयरन का। क्या फार्मूला है? Fe2O3। अरे भाई जिससे पूछा जब वो बताएगा। यस सर, Fe2O3। ठीक है, Fe2O3। यस सर। हाँ, शशांक। यस सर। जरा वीडियो पे आइए। यस सर। हाँ, जरा बताइए, नॉन वाइटल लिंक that ensure the continuity of species between organism of one generation to other generation। Zygote। लिंक है ना। शशांक, कान पकड़ लो। नॉन वाइटल नहीं यस कान पकड़ो, वाइटल होगा सर, नॉन वाइटल नहीं। कान कस के पकड़ो जरा। पकड़ एक लिया भी सर। सवाल गलत हो तो घूसा मारेंगे नालायक। ओके ये सर। वाइटल लिंक है, नॉन वाइटल लिंक नहीं है। देख रहे हो कुछ क्या हम पूछ रहे हैं? कुछ नहीं पूछ रहे हैं, यस सर। क्योंकि आपके दिमाग में पहले से फीड होता है वाइटल लिंक, यस सर। इंश्योर द कंटिन्यूटी। जब आप कुछ भी हो, अब समझ गए क्लास में आने से क्या फायदा होगा? यस सर। हाँ, तो घर में पूड़ी मत बनाओ, ज्वाइन करो। चलो ठीक है। ये शशांक है जिनके नंबर 616 है नीट में, भाई एडमिशन नहीं ले रहे हैं। अच्छा, अब अगला सवाल बताइए तेवतिया। तेवतिया सामने आओ। सर अभी नहीं हो पाएगा सर, वेबकैम चल नहीं रहा। हाँ तो बस चेंज कर लेना। यस। हाँ, छोड़ दे रहे हैं आज। प्रफुल्ल। यस सर। Why dispersal of fruit in comparison to seed is more beneficial for plant? सर फ्रूट लेंगे सब सारे जानवर खा लेंगे और मतलब हाँ। इनके लिए बेनिफिट्स है, तो साथ साथ सीड भी स्प्रेड हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। और जानवर क्या यार, हम लोग भी तो ले जाएंगे यहाँ से वहाँ। यहाँ dispersal of fruit। और दूसरा फायदा होगा कि अगर फ्रूट के अंदर सीड है तो सीड इज मोर प्रोटेक्टेड। यस सर। अब एक छोटा सा सवाल बन सकता है, वाई सर्वाइवल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज लेस देन एंजियोस्पर्म। बहुत सारे रीजन के साथ एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पे सीड फ्रूट से क्या होता है, प्रोटेक्टेड नहीं होता है सर। किसमें? फ्रूट में प्रोटेक्टेड होता है ना। जिम्नोस्पर्म से फ्रूट, जिम्नोस्पर्म में क्या एंजियोस्पर्म में होता है ना। एंजियोस्पर्म। फ्रूट एंजियोस्पर्म में होता है बेटा, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। ठीक है। चलिए आज का अगला सवाल बताइए, पेज नंबर 21। नॉर्मल स्पोरेंजियम एंजियोस्पर्म में बाइस्पोरेंजिएट और टेट्रास्पोरेंजिएट? अच्छा, अब जरा बताइए व्हाट इज यूस्पोरेंजिएट कंडीशन? बेटा इतनी बार हम लोग पूछ लेंगे ना कि सारा सवाल तुम्हें एकदम सुना हुआ आएगा। सर जब एम्ब्रियो सैक मोर देन वन ग्रुप ऑफ सेल से बनता है जब एम्ब्रियो सैक। उज्ज्वलिका। यस सर। आधा मत बताया करो, पूरा बताया करो। व्हाट इज यूस्पोरेंजिएट? सर जब मेनी सेल्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता है तो यूस्पोरेंजिएट क्या बनता है?
क्या बनता है बेटा? एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। नालायक, इसका नाम ही है यूस्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिएट का मतलब क्या हुआ? स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम बनता है। तो ग्रुप ऑफ सेल से बनेगा तो क्या बोलेंगे? यूस्पोरेंजिएट। कहते हैं ना यू आर गोइंग, आर लगाते हैं प्लूरल के लिए, तो यूस्पोरेंजिएट में होगा ग्रुप ऑफ सेल और लेप्टोस्पोरेंजिएट में सिंगल सेल। अब जरा बताइए किस में होगी यूस्पोरेंजिएट कंडीशन? हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस में क्यों होगी बेटा? जिसको तुमको यहाँ से इटावा जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, ज्यादा सामान कब लेके जाओगे? बोलो भाई। यहाँ से इटावा जाना है तब ज्यादा सामान ले जाओ कि यहाँ से दिल्ली जाना है तब ज्यादा सामान ले जाओगे? दिल्ली सर। दिल्ली सर। तो बेटा जो यूस्पोरेंजिएट है ना, उसको बाद में सीड बनाना है, क्योंकि हेट्रोस्पोरस ही सीड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए बेटा स्पोरेंजियम ग्रुप ऑफ सेल से होता है। बायो में हर चीज का रीजन है, समझ लेना। अब जरा बताइए कहाँ लिखा 60% आपकी किताब में? व्हाट इज डिफरेंस इन, पहले क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट की मेल गैमीट? मेल गैमेटोफाइट। 30 मिनट्स कहाँ पढ़ा बच्चों? 30 मिनट्स पॉलन पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी में रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी कितना है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रिजर्व क्यों हो जाते हैं? डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इनएक्टिव होते हैं, डिनेचर्ड होते हैं। वहाँ पर 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन। What is the advantage of autogamy over genogamy? Pollination in absence of pollinator. Sure sweet formation. हाँ, Sure pollination in absence of pollination. नहीं होगी। There is no need of pollinator. यस। ठीक है, चलिए अब जरा सही है बताइए, जो मेरा फ्रेश वाटर है कि मेरीन है? क्या सर? मेरा जो सेरा मरीन। जरा बताइए कि विंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में कलरफुल कलर क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर उन्हें इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना होता है। क्योंकि उनको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना होता है। ठीक है ना? ठीक है। अब जरा बताइए कि among animals most biotic pollinating agent dominant? बीस। अब जरा बताओ किसमें फाउल ओडर होती है? फ्लाई से जो पॉलिनेट होता है। फ्लाइज। अगर मेल और फीमेल के बीच में कोई बैरियर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? हार्कोगैमी। बताइए डाइकोगैमी कितने तरीके का है? दो। प्रोटोगैमी एंड प्रोटोगैमी। प्रोटोगाइनी। आप जरा ये बताइए कि एक साइंटिस्ट है, वैसे तो हम लोग आउट ब्रीडिंग कराते हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि इसमें इन ब्रीडिंग ही होना चाहिए। एक कंडीशन ऐसी आ गई कि वैज्ञानिक कह रहा है इसमें इन ब्रीडिंग ही होनी चाहिए, आउट ब्रीडिंग गड़बड़ हो जाएगा। ये पॉसिबल हो सकता है क्या? प्योर लाइन बनाने के लिए। अरे प्योर लाइन में तो इन ब्रीडिंग, देखो अगर मान लो करेक्टर इतना अच्छा आ जाए कि उससे अच्छा करेक्टर कुछ हो ही ना, तब हम उसको कराएंगे इन ब्रीडिंग और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो चीजें बेटा हम लोग लगातार रटे रहते हैं ना, एग्जामिनर उसी कभी कभी चेंज कर देता है। फ्लावर कंडीशन में इमैस्कुलेशन हम लोग कब करते हैं? बट स्टेज में। तो वो लोग फ्लावर कंडीशन में कभी नहीं करेंगे, हमेशा कब करेंगे? बर्ड कंडीशन में। ठीक है ना? यस। अच्छा, अब जरा देखो पेज नंबर 35 पे आ जाओ। 35 आ गए? यस सर। लिखा बेटा most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. जी। क्यों लिखा ये? यस सर। क्यों लिखा? क्योंकि सर एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है,
अब ये बताइए कि ये कोलियोराइजा डाइकाट में क्यों होता, मोनोकाट में क्यों नहीं होता? मोनोकॉट में होता है, मोनोकाट में क्यों होता है? वेरी गुड। मोनोकाट में क्यों होता है बेटा? कवर करने के लिए। प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, जब वो डाइकाट है दो तरफ से उसका प्रोटेक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ पेरिस्पर्म? 2n। अच्छा, जब सीड ड्राई होता है तो कितना परसेंट मॉइस्चर कम हो जाता है? 80 से 90% लगभग, 80 से 90 लोग। 80 से 85। तो ये 10 to 15 से कंफ्यूज मत होना। यस सर। चलिए, अब जरा बताओ कि किसमें हम लोग खाते हैं फ्लेसी थैलमस? एप्पल, स्ट्रॉबेरी। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है। कार्तिकेय गुप्ता। यस सर। कार्तिकेय, यस सर। कितना नंबर था नीट में? 530। कहाँ से हो? इलाहाबाद। अच्छा, तो ये बताओ भाई कि हम लोग एपोमिटिक सीड क्यों बनाना चाह रहे हैं आजकल? जिससे हाइब्रिड कैरेक्टर सेग्रीगेट ना हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही सुनना चाह रहे थे। अब जरा बताइए कि एस्टेरेसी और ग्रासेज में क्या खास बात है? एपोमिक्सिस। ठीक है। शशांक। यस सर। बेटा ये बताओ, इंटरस्टिशियल सेल को इंटरस्टिशियल सेल क्यों बोलते हैं? सर वो इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर। क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है ना सर, वो सेमिनिफर। हाँ, यस सर। अच्छा, अब जरा फटाफट बता दो, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ टेस्टिज? Length 4 to 5 centimeter. हाँ, भाई जिससे पूछा जाए वो बताएगा। ऋषा गुप्ता। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है सर। ऋषा। यस सर। ऋषा बेटा ये बताओ कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ओवम का कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? फिमरी। हाँ, वेरी गुड, फिमरी, बहुत अच्छा। अब जरा फैलोपियन ट्यूब के तीनों नाम बता दो, तीनों पार्ट के। फैलोपियन ट्यूब को किन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं? Infundibulum, ampulla, isthmus. ठीक है। सोनम। सोनम। Yes sir. ध्यान से सुनना। सोनम, आवाज आ रही है? Yes sir. बेटा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी याद कर लो, तुम लोग काम बन जाएगा एकदम, पूरा कोई सवाल गलत नहीं होगा। जरा बताओ, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lies at the lower junction of 2 labia minora. Sir, upper junction of Very good. clitoris. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। What is called as azoospermia? स्पर्म काउंट का कम हो जाना। नहीं बेटा, एब्सेंट। ये का मतलब एब्सेंट। एब्सेंस ऑफ हाँ, ये का मतलब एब्सेंट। चलिए, दिव्या। दिव्या बेटा, जिसका नाम स्क्रीन पे नहीं उसे सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। दिव्या। यस सर। दिव्या ये बेटा बताओ, व्हाट इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मिडिल पीस? एनर्जी। स्पर्म के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है बेटा वो तो कहीं भी होगा, मिडिल पीस में क्यों होता है?
पता नहीं। टेल के नजदीक वहीं से टेल के मूवमेंट के लिए नेट प्रोवाइड करता है। ट्रियोल कपड़े से। स्विमिंग के लिए सर। नहीं नहीं नहीं, टेल की ओरिजिन कहाँ से होती है? मिडिल पीस। पीस से। जनरेटर कहाँ होना चाहिए? जहाँ पे उसकी जरूरत है। हाँ, एम स्क्वायर एन स्क्वायर याद कर लो। मिडिल पीस माइटोकांड्रिया, और नेक में क्या होता है बेटा? सेंट्रियोल नेक में होता है। यस सर। हाँ, अगला सवाल, कौन सी सेलुलर लेयर है जो पॉलीस्पर्मी को रोकेगी? जोना नॉन सेलुलर होती है सर ये। सेलुलर है जोना पेलुसिडा। नॉन सेलुलर। जरा सब लोग किताब खोल के देखो, जोना पेलुसिडा क्या है, सेलुलर की नॉन सेलुलर? नॉन सेलुलर। कोरोना रेडियोडा सेलुलर। दे रहे हो बच्चों, कह रहे हो आगे बढ़ाइए सर, खत्म करिए खत्म करिए। कार्तिकेय गुप्ता, कार्तिकेय। यस सर। ओव्यूलेशन के पहले प्रोजेस्टेरॉन का पीक क्यों होता है? ओव्यूलेशन के बाद होता है ओव्यूलेशन के बाद क्यों होता है? सर, क्योंकि कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। तो कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन के बाद क्यों सिक्रीट होता है? ओव्यूलेशन के बाद, जब ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन व्हाट इज द रीजन? बेटा यहाँ पे हर चीज सिस्टमेटिक होती है। यस सर। क्या कारण है? इंडोमेट्रियम को सब मेंटेन करेगा, मेंटेन करने के लिए इम्प्लांटेशन होगा। द मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम। ठीक है ठीक है। कार्पस एल्बिकन्स टर्म कहाँ यूज किया है? एक तो सर कॉर्पस एल्बिकन्स ग्राफियन जनरेट कॉर्पस लूटियम सर। कॉर्पस एल्बिकन्स जनरेट कॉर्पस लूटियम। पीनियल ग्लैंड, वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो जुड़ी होती है वो ब्रेन में। पेज नंबर 53 में एक पॉइंट लिखा है जिसको हम लोग इकोसिस्टम में भी यूज करते हैं। क्यों? पेज नंबर 53। बताइए। सर वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या? असेंडा इकोसिस्टम। अरे नालायकों, देखो एक पॉइंट लिखा ट्रोफोब्लास्ट। यस सर। ट्रोफोब्लास्ट आया ट्रोफोलॉजी। यस सर। न्यूट्रिशंस के लिए सर। मतलब हुआ क्या? स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन। वहाँ पे है क्या चीज? ट्रॉफिक लेवल। और यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट। जरा पढ़ो, देखो ट्रोफोब्लास्ट में नरिशमेंट का कुछ मतलब दिया है क्या? ऐसे चीजों को जोड़ोगे तो मजा आएगा। यस सर। देखो क्या लिखा ट्रोफोब्लास्ट। उज्ज्वलिका पढ़ो। So the blastomers in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast and an inner group of cells attached to trophoblast called inner cell mass. तो ट्रोफोब्लास्ट का कहीं कुछ काम लिखा है? So it gets attached to endometrium. सर क्रोनिक विलाई बनाता है। एंडोमेट्रियम से अटैच हो रहा है तो क्या बना रहा है ये? Sir, after implantation, finger-like projections appear on trophoblast called chorionic villi. तो इससे क्या फायदा होगा? The nutrition सब फिर प्लेसेंटा डेवलप होएगा। तो ये विलाई जो है सरफेस एरिया बढ़ाएगा क्या? यस सर। तो जरा सरफेस एरिया बढ़ाने वाले सारे पॉइंट बोलो बॉडी में। यस सर। एब्जॉर्प्शन का विलाई और इंटेस्टाइनल विलाई। हाँ, इंटेस्टाइनल विलाई। स्टमक में क्या चीज? गायराइन इन ब्रेन। गायराइन सल्काइन ब्रेन। जी। एल्वियोलाई। एल्वियोलाई लंग्स होती है सर। एल्वियोलाई लंग। सब ब्रश बॉर्डर सेल्स इन पीसीटी। वेरी गुड। ब्रश बॉर्डर सेल इन पीसीटी। पीसीटी में होता है सर ब्रश बॉर्डर। अंक। यस सर। अंक। यस सर बोलिए। इनमें क्या सवाल बन सकता है? एग्जामिनर क्या लैंग्वेज बना सकता है? किसमें? विलाई दे दिया, माइक्रो विलाई दे दिया, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम दे दिया, गहराई सल्काई दे दिया।
ऑल इंक्रीज Yes, sir. सरफेस एरिया सब नहीं, हाँ ठीक है। कौन कौन से स्ट्रक्चर सेम फंक्शन करने के लिए मॉडिफाइड होते हैं? यस सर सरफेस एरिया यस सर यस सर। एक और स्ट्रक्चर आप लोग भूल रहे हो, तो टिफ्लोसोल होता है वो अर्थ फॉर्म में। टिफ्लोसोल अर्थवर्म में। और बताइए बेटा, रैंकर बेल्ट एल्वियोलार हैं? एल्वियोलार सर रूजी इन स्टमक। यस सर। रीडिंग स्टमक। और बताओ इन स्टमक। एल्वियोलार क्या चीज? अच्छा, एल्वोलस Alveoli टर्म एल्वोलस टर्म एक जगह और यूज हुआ है। सब मेमोरी mammary gland हुआ है। सर थिका भी टीथ में भी होता है। टीथ में। इसमें भी होता है, यस। टीथ में। थिका और और बताओ। अल्वेओलस और स्टमक में भी अल्वेओलस। बेटा हार्ट में होता है काल्युमनी कार्नी, प्योर इम्प्योर ब्लड को अलग करने के लिए प्राग में, और वो भी सरफेस एरिया बढ़ाता है। और सरफेस एरिया बढ़ने से सरफेस एरिया भी बढ़ता है और प्योर इम्प्योर ब्लड को मिक्सिंग को भी रोकता है। तो काल्युमनी कार्नी, एल्वोलाई, गायराई सल्काई, ब्रेस्ट बॉर्डर इपिथेलियम, विलाई माइक्रोविलाई, एंटीफोल। थोड़ा सोच के पढ़ो मेरे बच्चों। ठीक, अब जरा बताओ प्लेसेंटा का हार्मोन जिससे प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। HCG। ठीक है, वेरी गुड। अगर हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को पापा और बेटा माने तो कौन पापा होगा? एस्ट्रोजन। होगा प्रोजेस्टेरोन। बहुत अच्छा, ठीक है। और कौन कौन से हार्मोन है जिनका लेवल प्रेगनेंसी पीरियड में बढ़ जाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मुकुल तेवतिया, मुकुल, यस सर। बच्चा क्यों बढ़ जाता है? थायरॉक्सिन बढ़ने का रीजन क्या हो सकता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए बॉडी के। वेरी गुड, BMR। अच्छा, अगर प्रेग्नेंट फीमेल में थायरॉक्सिन की कमी है तो क्या हो जाता है? तो मेंटल रिटार्डेशन क्रिटिनिज्म बन जाएगा ना। क्रिटिनिज्म, यस सर। एनर्जी से रिलेटेड है। कल शाम की क्लास कितने बच्चों ने की थी, कितनों नहीं की थी? किसी बच्चे ने किया था? यस सर किया था। यस सर किया था सर। वेरी गुड बेटा। तो ट्रोफोब्लास्ट से सारी चीजें दिमाग में आ गई? यस सर। बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब जरा बताओ वो कौन सा रूल है जिसमें 10% एनर्जी दूर होती है? सर दोबारा बोल दीजिए। कौन सा रूल है, किस वैज्ञानिक ने दिया था जिसमें ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी होती है? लिंडमैन। 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर होती नालायको। लिंडमैन किसने बोला? सर सोनम। सोनम कितना नंबर था नीट में? 552। आ जाओ जरा सा स्क्रीन पे। सर अभी नहीं आ सकता। नहीं तो कल से सबको आना पड़ेगा, बता दिया, नहीं तो लिंक नहीं भेजेंगे। यस। ये क्या होता है? चेयर पे बैठिए, आराम से पढ़िए। यस सर। तकिया लगा के मोबाइल लेके हाथ में अपना सुनते रहो, ये नहीं चलेगा। आगे से इंस्ट्रक्शंस भेज देंगे हम। यस सर। यस सर। मेधावी शुक्ला, एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, नाम हमेशा देने वाले का होता है। अपने दिमाग में बैठा लो। तो 90% स्टोर होगा, 10% ट्रांसफर होगा। यस सर। उल्टे सीधे बंद कर दो सेलेक्ट होना है तो। चलिए ओनली एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की भी अभी बता दे हेडिंग। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सवाल सुन लो क्या आएगा। तो पेपर मिला लेना। या तो हार्मोन पूछा जाएगा, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और या तो गैमीटोजेनेसिस से पूछा जाएगा एंड टू एंड।
समझे? ठीक है सर। यस सर। हाँ 2 मई को मिला लेना पेपर। ठीक है। एग्जामिनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते, हम लोग के पास बहुत होते हैं पढ़ाने के लिए, तुम्हारे पास तो बहुत ही पढ़ने के लिए होता है। जरा बताओ वो ईयर जिसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन। 1900 1900 कितनी हो गई? 6 बिलियन। 6 बिलियन। और 2011 में कितनी हो गई? 7.1 billion. 7.2 बिलियन। ठीक है, ठीक है। परमानेंट मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल। वेसेक्टोमी। अब जरा बताओ वो पर्टिकुलर पीरियड जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी फीमेल में, सारे पीरियड बताओ कौन कौन से हैं? देखो तुम लोग शुरुआती गलत करते हो, लाइफ साइकिल में शुरू से चला करो, स्टार्टिंग से चलो, शुरू करो। So before puberty, मेनोपॉज से पहले, मीनोपास के बाद, पहले 2 ऑप्शन ये खत्म करो। yes sir. और बताओ। प्रेगनेंसी और ठीक है, ठीक है। अच्छा अब जरा बताओ जो पिल्स होते हैं उसको हम लोग कब से प्रेफर करते हैं देने के लिए? हमारा सहेली तो वंस वीक में बंस होगी सर। नॉर्मल पिल्स की बात बताओ। तो सर फर्स्ट 5 डेज से छोड़ के सर। तो 21 डेज के लिए देते हैं आफ्टर गैप ऑफ 7 क्यों days. लेते हैं? सौरभ, सौरभ, विराट, विराट क्यों लेते हैं बेटा? 21 डेज तक क्यों लेते हैं? जो उसका जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको सर अरे यार सीधी सी बात सोचो, ओव्यूलेशन मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगा क्या? Yes sir. मान लो हम 15 मान ले तो उसके बाद और 1 हफ्ते बढ़ा देते हैं। यस सर। कायदे से तो 15, 16, 17 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन ये सेफ पीरियड में थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये ओव्यूलेशन होता है 15वें दिन। यस सर। चलो कौन से वीक पिल किसको बोलते हैं? सहेली। एक कैसे दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव से सुपीरियर है? नॉन स्टेरॉइडल साइड इफेक्ट भी क्या है सर? ज्यादा देर तक ड्राई करने वाला बचा लेगा। बेटा एक स्टिल बर्थ है, इसका मतलब क्या है? जी सर। Dead babies. बेबी डिलीवर्ड होना। What is common point in hepatitis B and HIV? दोनों नॉन और क्या खास बात है? Virus disease. So both are viral diseases. और क्या है? बोथ आर नॉन Sexually transmitted है। और क्या है? नॉन एसटीडी है। और क्या है? नॉन क्यूरेबल। दोनों निडल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से स्प्रेड हो सकते हैं। यस सर। यस सर। अच्छा बताइए जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब किस कंडीशन में करते हैं? ईयरली एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर है।
बस बेटा आप लोग क्लास में आते रहोगे, विश्वास करें तो सेलेक्ट हो जाओगे सब लोग। हो जाएंगे सर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब कब करते हैं, क्या कंडीशन होती है? Sir, more than 8 blastomere. अरे यार अप टू अप टू 8 ब्लास्टोमर। सर जब फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है, एम्ब्रियो बना तो फीमेल कंसीव क्यों नहीं कर सकती? हो सकता है कि एग ना प्रोड्यूस Sir, कर सके। ओवम ना प्रोड्यूस कर पाए। हाँ बेटा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब नॉर्मली हम लोग तब करते हैं जब फीमेल की बॉडी में ऐसी कंडीशन ना हो, ऐसा इकोसिस्टम ना हो कि वहां जाइगोट बन पाए। ठीक, यस। चलिए ईयर बता दो मेंडल का। 1863। किसमें होता है जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो सेम? मेंडल के किस रूल के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। कितने एलील होते हैं ब्लड ग्रुप के? 3 जीनोटाइप 6 4 अगर कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन होगी तो स्टार्च ग्रेन का साइज क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। और शेप राउंड होगा सर। 5 chromosome was initially called as chromosome. Colored bodies. Colored bodies. What is the reason for linkage? The same chromosome पे दो जीन होंगे। पास जीन सही। Distance. पैरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आना सर। अच्छा ये बताओ, जैसे सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट में ये मोलर फ्रैक्शन में इनवर्स रिलेशन होता है क्या? मोल फ्रैक्शन में सर? मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होता है, यस सर। उसमें इनवर्स रिलेशन होता है क्या? कैसा इनवर्स रिलेशन? यस सर। अरे सोच के बताओ, होता है कि नहीं? यस सर, सॉल्यूट का काम होगा सॉल्वेंट पे ज्यादा है ना? ऐसे ही कंडीशन किन दो चीज में होती है? इस चैप्टर में दो टर्म है, Linkage or recombination. रिकॉम्बिनेशन के लिए जीन दूर दूर होना चाहिए, पास पास? दूर क्या होना चाहिए? क्या सर? अच्छा ये बताओ, दो लोग अगर यहाँ से दिल्ली अलग अलग ट्रेन से जाएंगे तो उनमें दोस्ती हो सकती है क्या, अगर एक दूसरे को जानते नहीं तो? नो सर। नहीं। अगर एक ट्रेन में जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है क्या? Yes. सर ट्रेन में एक डब्बे में कि अलग अलग डब्बे में? एक ही डब्बे एक डब्बे में और एक डब्बे में पास पास की दूर दूर? पास तो लिंकेज की पहली कंडीशन है, ट्रेन यहाँ पर हो गया क्रोमोसोम, हम लोग हो गए जीन। लिंकेज की पहली कंडीशन है एक ट्रेन, और दूसरी कंडीशन है बहुत पास पास। ठीक है ना? यस सर। अच्छा अब बताओ Yes, sir. कि एक क्रोमोसोम वाले जीन में रिकॉम्बिनेशन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है लेकिन दूर दूर तो हो सकता है पर बहुत दूर हो। ज्यादा। अब जरा बताओ कहाँ मिलता है बेल शेप्ड ग्राफ? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब बताओ दोनों एक्सट्रीम वाले प्रोजनी ज्यादा होते हैं कि कम होता है। कम होते हैं। अच्छा, प्लियोट्रॉपिक मेंडल के किस रूल का एक्सेप्शन है? प्लियोट्रॉपिक किस रूल का एक्सेप्शन है? मेंडल छोड़ दो, ऐसे जनरल बताओ। कौन सा सर? डोमिनेंस का। वन जीन मैनी करेक्टर। वन जीन वन कैरेक्टर। जो सेंट्रल डॉगमा है ना, उसका एक्सेप्शन हो गया एक तरह से। नॉर्मली क्या होता है, एक जीन एक कैरेक्टर। अगर एक जीन क्या हुआ, मेनी कैरेक्टर। ग्रास हॉपर में कैसा डिटरमिनेशन होता है बच्चों? एक्सोटाइप। अच्छा ठीक है। अब जरा बताओ कि व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन इन नेचर? म्यूटेशन। recombination. किसने म्यूटेशन बोला?
म्यूटेशन किसने बोला बच्चों? सर मैंने। क्या समझना, किसने बोला? सर मैंने। सर सूर्यांश। क्या समझे कौन? सर सूर्यांश। अब सुन लो, एक बार क्या हुआ कि हमने एक कंपटीशन दिया, अब मेरे लाइन से 10 सवाल गलत हो गए और रीजन था गाइड लगाना। जो बच्चे कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, उनका सवाल खूब कस के गलत होता है। खूब म्यूटेशन दिया इसलिए आपने लगा दिया। ध्यान से सुनना, यू हैव टू चूज द मोस्ट करेक्ट अल्टरनेटिव। ऑल द 4 ऑप्शन में बी करेक्ट और इनकरेक्ट। ये तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस में है, राइट? यस सर। अब ध्यान से सुनो हमारी बात, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत काम आएगा। बस एक सेकेंड। और पेन कागज जरा लेके निकाल के रख लो। यस सर। जरा बताओ, व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन? रॉ मटेरियल फॉर वेरिएशन। सर जीन्स। सर वेरिएशन। हाँ, वेरिएशन। सर वेरिएशन। हेलो, ये कैसा रॉ मटेरियल है? हाँ, माउस में ये कहाँ हो तुम? मेरा है। हैं? हेलो। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बच्चों आवाज आ रही है? ठीक है। यस सर। कौन है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी का किसने दिया? मॉर्गन। मॉर्गन सर। मॉर्गन। मैं बेटा हाँ ज्ञानी सर, बस एक मिनट। बच्चों जरा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। आवाज आ रही है हमारी? जी सर। ये सवाल बहुत कॉमन पूछा जाता है, इवोल्यूशन के लिए जरूरी क्या है, बहुत गलत करते हैं सब लोग। सुनो, अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर बनने के लिए हाई स्कूल में बायो लेना जरूरी है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। बोलो, यस सर। Yes, sir. डॉक्टर में बायो लेना? Yes, sir. यस सर। सर 12th पास करना? यस सर। Yes, यस sir. सर। नीट का फॉर्म भरना? यस सर। यस सर। नीट में सेलेक्ट होना? यस sir. मेडिकल कॉलेज में 5 साल पढ़ना? यस Yes, सर। सर। हाल आप देवब हो गया ना? Yes, sir. अब दिमाग में बैठा लेना अपने न्यूरॉन में। नीट का पेपर तुम लोग ऐसे उड़ा दोगे ना, हम पिछली बार सोच रहे थे कि जूम पे थोड़ी क्लास ले ले बच्चों की तो और सिलेक्शन हो जाते, और ये बेटा बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बात है, कोरोना की वेव फिर आ रही है, इसलिए इस बार जो बच्चे कुछ हो जाते सेलेक्ट, वो नेट वगैरह की वजह से बेचारे नहीं हो पाए। तो बच्चों आप बिल्कुल ऑनलाइन क्लास पे कंसंट्रेट करिए, बिल्कुल मत सोचिए ऑफलाइन के लिए। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। अगर कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में 5 साल पढ़ाई कर लिया, अगर कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में 5 साल पढ़ाई कर लिया, तो जरा बताओ उसने नीट दिया होगा कि नहीं? दिया होगा। दिया होगा सर। दिया होगा कि नहीं? हुआ होगा सर। बोलो यार। यस सर। सर। हाई स्कूल में बायो लिया होगा कि नहीं? यस सर। इंटर में बायो लिया होगा कि नहीं? यस सर। नीट की तैयारी की होगी कि नहीं? यस सर। तो अगर आपसे पूछा जाए अल्टीमेट स्टेप फॉर डॉक्टर बनने के लिए, बायोलॉजी। नहीं, 5 साल पढ़ना, मेडिकल कॉलेज पढ़ना, 5 साल पढ़ना। Yes, sir. ठीक। यस सर। अब अगर ये पूछा जाए अल्टीमेट स्टेप फॉर इवोल्यूशन, कुछ नहीं लगाओगे, नेचुरल केवल लगाओगे नेचुरल सिलेक्शन। जल्दी बताओ, यस सर। अल्टीमेट स्टेप पूछा जाएगा, क्या लगाओगे? नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। बेटा अगर उसने नेचुरल सिलेक्शन उसका हुआ तो वेरिएशन हुआ होगा कि नहीं? यस सर। हुआ होगा। हुआ होगा कि नहीं?
और वेरिएशन के लिए जीन में चेंज हुआ होगा कि नहीं? हुआ होगा सर। तो सबसे प्राइमरी स्टेप होता है चेंज इन जीन. ऑल दोज फैक्टर which are responsible for the change in gene, they are the primary step. चाहे म्यूटेशन हो, चाहे क्रॉसिंग ओवर हो, और चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो. और जब ये प्राइमरी स्टेप होगा तो इसी की वजह से वेरिएशन होगा. ठीक है ना? साहब आप एक चीज बताओ कि क्या जरूरी है कि जीन में चेंज हो तो वेरिएशन हो जाए? कुछ बताने की कोशिश करें, जरा लिंक करके जोड़िएगा. क्या ये जरूरी है कि जीन में चेंज हुआ तो वेरिएशन हो? हेलो बच्चों, जरूरी है क्या कि चाय में शक्कर डाल दो तो चाय मीठी हो जाए? डिपेंड करेगा चाय की कितना डाला गया है, कितना हुआ है? हाँ सुनो, क्योंकि बेटा म्यूटेशन साइलेंट भी होते हैं, ये तो पता ही आपको. यस सर. कोई दिक्कत नहीं सर. म्यूटेशन साइलेंट होते हैं कि नहीं? होते हैं. अच्छा, तो जीन में चेंज का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वेरिएशन हो जाए. क्लियर? यस सर. ठीक. यस सर. लेकिन अगर वेरिएशन हो गया है तो जीन में चेंज जरूर हुआ होगा. यस सर. अगर चाय मीठी है तो शक्कर जरूर पड़ी होगी. यस सर. यस सर. क्वांटिटी भी ठीक ठाक होगी. यस सर. तो अगर पूछा जाए किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन हुआ तो उसमें जीन में चेंज हुआ होगा क्या? यस सर. हुआ होगा. अच्छा, अब अगर पूछा जाए जीन में चेंज हुआ होगा म्यूटेशन से, क्रॉसिंग ओवर से, रिकॉम्बिनेशन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्या बताओगे? ऑल ऑफ दिस. ऑल ऑफ दीज. वेरी गुड. all of these. ऑल ऑफ दीज. यस सर. अब अगर पूछा जाए कि वेरिएशन हो गया तो कोई जरूरी है इवोल्यूशन हो? नो सर. No sir. नो सर। हाँ, क्यों नहीं जरूरी है कि Natural वेरिएशन selection अकॉर्डिंग टू नेचर हुआ कि अगेंस्ट द नेचर हुआ? यस सर। यस सर। राइट. अब मान लो कि एक जानवर है और उसके शरीर के सारे बाल गायब हो गए जीन में चेंज की वजह से, और वहां पे बहुत तेज ठंड पड़ने लगी. अब बताओ उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा कि नहीं? नहीं होगा. नहीं होगा सर। हाई स्कूल में बायो लेने का मतलब है बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, जरूरी है? नहीं नहीं सर। जरूरी में बायो लेने का मतलब जरूरी है? नहीं नीट देने के बाद सर। जरूरी है? नो सर. नहीं नो जरूरी सर। नो सर। लेकिन अगर उसने 5 साल पढ़ लिया तो सब काम किया होगा ना? यस यस सर। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर. यस सर। नो, एनी फैक्टर that is responsible for the change in gene is the primary step. यस सर। अगर पूछा जाए इवोल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या होगा? चेंज इन जीन. चेंज इन. यस सर। और रॉ मटेरियल क्या होगा? वेरिएशन. और अल्टीमेट स्टेप क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन. ये सारे ऑप्शन इवोल्यूशन के लिए सही होंगे, राइट? अब अगर वेरिएशन पूछा जाए मेजर काज, तो मेजर काज बेटा क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब एक बोरे चावल में एक बोरा दाल मिला दिया गया. 23 क्रोमोसोम. क्यों भाई? यस सर। अब म्यूटेशन में तो थोड़ा सा हुआ ना, गेहूं के बोरे में थोड़ा सा चना डाल दिया गया. सर। तो मेजर काज क्या लगाओगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर पूछा जाए सडन काज, म्यूटेशन. अगर पूछा जाए नेचुरल रीजन फॉर वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म, नेचुरल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सुनो बहुत ध्यान से, अब थोड़ा पीछे चलो बेटा. पहले जो ऑर्गेनिज्म बने थे वो रिप्रोडक्शन करते थे सेक्सुअल की एसेक्सुअल? फिर नेचर को ऐसा क्या समझ में आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे? सर्वाइवल सर. सर्वाइवल. क्यों भाई? पहले तो जब एसेक्सुअल मल्टीप्लाई करते थे तभी करते थे ना, क्योंकि नेचर को पता था कि इवोल्यूशन के दौरान इन्वायरमेंट की कंडीशन धीरे धीरे चेंज होती जाएंगी. यस सर. पहले पृथ्वी धरती आके गोले की तरह थी कि नहीं? यस सर. यस सर. जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता जाए वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर चेंज करना चाहिए. ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंज करेंगे कैसे? ये करेंगे ड्यू टू चेंज इन जीन. तो जब भगवान को ये समझ में आया कि भाई म्यूटेशन से कितना चेंज हो जाएगा, तो फिर कहा भगवान ने क्या कराओ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एकदम बेटा कंसेप्ट क्लियर? यस सर. यस सर. यस सर. अगर कहीं भी रॉ मटेरियल पूछा जाए तो हमेशा वेरिएशन लगाना, और अगर कहीं Variation. पूछा जाए
तो एनी फैक्टर, डॉक्टर बनने के लिए प्राइमरी स्टेप है हाई स्कूल इंटर में बायो लेना, तो चेंज इन जीन। और अगर पूछा जाए मेजर काज ऑफ चेंज इन जीन तो बताना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर पूछा जाए अल्टीमेट स्टेप तो बताओगे नेचुरल सिलेक्शन। अब कोई डॉक्टर साहब है प्रैक्टिस कर रहे हैं नर्सिंग होम में, उनसे पूछोगे सर आपने हाई स्कूल में बायो ली थी क्या, झापड़ लगाएंगे कि नहीं? यस सर, मारेंगे तो जरूर। यस सर। फिर उनसे पूछो इंटर में बायो ली थी क्या? यस सर। फिर पूछो आपने मेडिकल दिया था क्या? तो भी पटेंगे। एमबीबीएस की 5 साल पढ़ाई की थी क्या? यस। बेटा अगर नेचुरल सिलेक्शन हो गया तो वेरिएशन जरूर हुआ होगा, एंड वेरिएशन अकॉर्डिंग टू नेचर हुआ होगा, और वेरिएशन के लिए जीन में चेंज भी हुआ होगा। यस सर। एकदम क्लियर? यस सर। तो अपनी कॉपी में एक गोला बनाना और उस गोले में लगाना क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, म्यूटेशन। ये लिखने के बाद एक एरो बना देना, ऊपर गोले लिख देना वेरिएशन, और उसके बाद एरो लगा देना वेरिएशन अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचुरल सिलेक्शन। यस सर। की जो 30-35 साल की मेहनत है ना, ये आपको बहुत आराम से मिल रही है। यस सर। यस सर। कैसा लगा ये कंसेप्ट? बहुत बढ़िया। अच्छा था सर, सुपर। अरे बताओ बच्चों, सर सेंट्रल सेल की क्या होगी सर? क्या सर सेंट्रल सेल की प्लाइडी क्या होगी सर, 2n या n? सेंट्रल सेल? जी सर। सेंट्रल सेल का मतलब 2 सेल की बात कर रहे हो? ना सर, एंडोस्पर्म में जो सेंट्रल सेल होती है डबल फर्टिलाइजेशन होता है सर, एम्ब्रियो सेल बनता है, तो हाँ। जो सेंट्रल सेल होती है सर, अरे भाई उसकी प्लाइडी क्या होती है सर, 2n या n? पहले बताओ एंडोस्पर्म की पोलैरिटी क्या होती है? उसकी 3n होती है सर। 3n। क्या होती है? 3n। तो 3n कैसे बना? जब सर जब एग और क्या कहते हैं, नहीं सर, टू पोलर न्यूक्लियस और मेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो बनता है सर। अरे भाई मेरी बात सुनो, यस सर। ये क्वेश्चन बहुत एम्बिगुअस है, जरा शुरू से चलो। मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करता है क्या? करता है सर। यस सर। मियोसिस के बाद कितने बनते हैं बच्चा? 4 बनते हैं सर, 3 डिजनरेट हो जाते हैं। यस सर। कितने 3 मरते मर हैं? जाते हैं, 3 मर जाते हैं सर। 3 हमेशा मरते हैं क्या? ये तो सर कंफर्म नो नहीं सर, डिपेंड नहीं करता सर, है। हमेशा नहीं। डिपेंड करता, मोनोस्पोरिक बाइस्पोरिक, एनीवन। यस सर। यस सर। तो एक बन जाता है ना, एक से फिर 4 बनते हैं, यस सर। यस सर। तो चारों की पोलैरिटी क्या होगी? n। फिर 4 से 8 बनता है, उनकी भी सर 8 की पोलैरिटी क्या होगी? n। फिर 3 ऊपर जाते हैं, 3 नीचे आते हैं। यस सर। तो अलग अलग अगर तीनों एंटीपोडल पूछोगे मिला के तब तो 3n हो, या उसको भी बोल दो 3n। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ गए ना? जी जी। तो वैसे ही बेटा जो सेंट्रल सेल है उसमें कितनी सेल होती हैं? तो सेल तो सर 8 वैसे होती है। अरे यार, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, देखो सर Yes, डायग्राम sir. बना रहे हैं। 2 बीच में आ गई क्या? अरे बच्चों, सेंट्रल सेल में बीच में कितनी सेल आ गई? 2 अब इन दोनों सेल को अलग अलग रखोगे तो पोलैरिटी कितनी होगी एक एक सेल की? n। और दोनों को मिला दोगे तो क्या होगी? 2n। ये डिपेंड करेगा बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। अच्छा सर। इसीलिए कहते हैं गाइड मत लगाओ बच्चों, मर जाओगे। और हमने बहुत बच्चों को बर्बाद होते हुए देखा गाइड लगाते लगाते। केवल कंसेप्ट पढ़ो, अब बाकी जो अपने यहाँ का पेपर होता है बहुत अच्छा हो रहा है, सब पढ़ के बना ही रहे हम लोग। जी जी बिल्कुल। तो ये बिजनेस मार्केट हो गया ना, तो बिजनेस मार्केट में सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा बेटा, पेडिग्री एनालिसिस में कोई करेक्टर है जो कभी फीमेल में अपीयर ही नहीं हो रहा है, तो जरा बताओ ये करेक्टर कहाँ होगा? वाई क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर होगा। हाँ, यस सर। और बेटा जो वाई पे होता है उसको बोलते हैं होलैंड्रिक। होलैंड्रिक का मतलब टोटल, एंड्रिक मतलब एंडोसियम। यस सर। यस सर। तो अगर पेडिग्री एनालिसिस में आपको ऐसा कोई डायग्राम मिले जिसमें केवल करेक्टर अपीयर हो रहा है मेल में, फीमेल में हो ही नहीं रहा है, यस सर। क्या बताओगे? वाई कैरेक्टर होलैंड्रिक। वाई कैरेक्टर होलैंड्रिक जीन।
अब अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो मेल और फीमेल में इक्वल रेट से अपीयर हो रहा है, ऑटोसोमल। अच्छा अब अगर कोई कैरेक्टर ऐसा है जो दोनों में इक्वल रेट से अपीयर हो रहा है लेकिन प्रोजनी में कम आ रहा है, ऑटोसोमल ज्यादातर प्रोजनी में आ रहा है, ऑटोसोमल। और अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो मेल में ज्यादा आ रहा है फीमेल में कम आ रहा है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव। यस सर। और अगर कोई ऐसा कैरेक्टर आ रहा है जो ज्यादा अपीयर हो रहा है किसमें, फीमेल में, और मेल में कम, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट। क्लियर? यस सर। बातों को याद रखना, बस सवाल सही हो जाएगा। अच्छा बताइए बेटा, बच्चा व्हाई पॉइंट म्यूटेशन इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन? सर एक सिंगल बेस सिंगल कोडॉन हैं? तो सिंगल बेस चेंज होता है। सिंगल बेस पेयर में सर अगर चेंज हो रहा है तो सर पॉइंट म्यूटेशन का है सर। और बेटा अगर डबल बेस दे दे तो? डबल बेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट इसमें भी तो सर हाँ, दो में अगर एक में हो रहा दो में भी होगा तो भी सर फ्रेम शिफ्ट क्या लाएगा सर? तो भी सर फ्रेम शिफ्ट कहलाएगा ना, एक में हो या चाहे दो में हो। हाँ सर अब तीन तो है ही नहीं। अच्छा एक मिनट, जरा सा एक पेज निकालो आप लोग। कौन सा सर नंबर? बता रहे बेटा, जेनेटिक कोड जहाँ पे दिया है। ठीक है सर। 112। So page 112. हाँ वलिका बेटा मेहनत कर लो इस बार अच्छे से, Yes, अच्छे sir. कॉलेज में जाओ ताकि ये कमी खत्म हो जाए। Yes, sir. अच्छा 113 पेज देखो बच्चों, 113। यस सर। ठीक, जरा देखो बेटा, राम हैज रेड कैप दिया है कि नहीं? है सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तो पहले वाले में बी जोड़ा है क्या? यस सर। और दूसरे में बी आई जोड़ा है क्या? यस सर। और तीसरे में 3 लेटर जोड़े हैं क्या? यस सर। पक्का? जरा बताओ, जब केवल एक लेटर जोड़ दिया तो कोई अर्थ निकल रहा है सेंटेंस का? नो सर। और 2 लेटर जोड़ दिया तो? नहीं निकल। और 3 लेटर जोड़ दिया तो? सर तो ये कहना क्या चाहते हैं? पूरा कोडॉन चेंज होगा तभी इफेक्ट आएगा। बेटा यहाँ पर ये बताओ हमें कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है ये सेंटेंस को किससे कंपेयर कर रहे हैं? राम हैज रेड कैप, ये सेंटेंस को किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? कोडान से। Yes, sir. अच्छा तो ये बताओ कि 3 को जब चेंज कर रहे हैं तो फिर उसका अर्थ क्यों निकल रहा है? सेंस बन जा रही है सर। क्या चीज? क्योंकि वो एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। हाँ एमिनो एसिड के लिए, बिल्कुल सही है। अब देखो ये वाली लाइन बेटा बड़ी गड़बड़ करते हैं सब लोग, और समझने में भी पढ़ने में भी। जरा ये कंक्लूजन पढ़ो शशांक। यस सर। जरा ये कंक्लूजन पढ़ो, क्या लिखा है 113 पेज से। सर रमेश गुप्ता एमपी कौशिक रट के फेंक देते थे, इस किताब में क्या है बच्चों? कुछ नहीं है। और नीट में सेलेक्ट होना बहुत आसान है। पहले 100 रैंक पाना मुश्किल है, सेलेक्ट होना तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। शशांक पढ़ो बेटा जरा। Sir, the conclusion from the above exercise is obvious. Insertion or deletion of one or two bases changes the reading frame from one point of insertion or deletion. अब देखिए रीडिंग फ्रेम को चेंज हो जाता है। रीडिंग फ्रेम क्यों चेंज हो रहा है? पहले वाले में 1 ऐड किया तो देखो 1 बेस बेकार हो रहा है, दूसरे में 2 बेस बेकार हो रहा है, कोई Yes, मतलब sir. नहीं निकल रहा है। क्लियर? आगे पढ़ो बेटा। Sir, however, such mutation are referred to as frame shift or deletion mutation. Insertion or बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बोलो, फ्रेम म्यूटेशन में
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में म्यूटेशन में कभी भी कभी भी तीन बेस में चेंज नहीं होगा। तीन बेस में चेंज नहीं होगा। अब अगर आपको दे दिया जाए which one of the following example of frame shift mutation, तो सबसे पहले देखना तीन बेस में चेंज तो नहीं हो रहा है। इस लाइन को पढ़ो, insertion or deletion of one or two base change the reading frame from the point of insertion or deletion। अब एक सवाल और बनेगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन है कि नहीं? यस सर। कितने बेस में चेंज हो रहा है? सिंगल बेस 1 और 2 ये पॉइंट म्यूटेशन है कि नहीं? होगा सर। तो अगर पॉइंट म्यूटेशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के लिए कौन सी बात सही है, तो बोलोगे इट इज ए पॉइंट म्यूटेशन, यस। और ज्ञानी सर ऐसे खुद कराते हैं आपको। पॉइंट नंबर 2, चेंज इन 1 और 2 बेस। पॉइंट नंबर 3, कभी भी तीन बेस में चेंज नहीं होगा। सच म्यूटेशंस आर रेफर टू एज फ्रेम शिफ्ट, इंसर्जन और डिलीशन म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट में जब एक या दो, हाँ सर, और रिप्लेस अगर कर रहे हैं सर तो क्या सर? इंसर्शन और डिलीशन में सर, इंसर्शन में एक ऐड हो जाएगा सर, और डिलीशन में एक गैप, मतलब खत्म हो जाएगा सर। आप कुछ भी करो और लेकिन अगर रिप्लेस होगा, अगर 3 के नंबर तो सर पॉइंट म्यूटेशन नहीं होगा। जी सर। अगर 3 के नंबर में करोगे तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होगा। जी जी सर। नहीं समझे? समझ गया सर। नहीं, बहुत तेजी से पूछा था तुमने, समझ लो अच्छे से। सर दो बेस के सर म्यूटेशन को सर पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, ये पूछना चाह रहा सर मैं। हाँ ठीक है। फ्रेम शिफ्ट इंसर्जन और डिलीशन। अब देखो आगे वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो जी। इंसर्जन और डिलीशन ऑफ 3 आर इट्स मल्टीपल बेस, इंसर्ट और डिलीट इन 1 आर मल्टीपल कोडॉन। तो नहीं होगा सर कुछ भी। Hence one multiple amino acid and reading frame remain unaltered from that point onward। पक्का? यस सर। और इसको याद करने का तरीका समझो। क्या जब मेंडलीफ ने एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में रखा, बढ़ते हुए बेवकूफों, नालायकों, गधों, एटॉमिक मास था पहले। मास था। हाँ, तो एटॉमिक नंबर क्यों बोलते जा रहे हो? ये हालत है केमिस्ट्री। ज्ञानी सर आप बायो कराइए, हम इन लोग केमिस्ट्री कराएंगे। ठीक सर। अब चेंज हो गया सब्जेक्ट। ये कुछ भी पूछा जाए कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, तो मेंडलीफ ने क्या कहा था बच्चों कि जब मैंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा तो देखा एक निश्चित समय के बाद सेम कैरेक्टर वाला एलिमेंट आ जाता। बताओ ये बात थी कि नहीं? यस सर। और इसी को न्यूलैंड ने ऑक्टेट रूल दिया था क्या? यस सर। तो जब एक चेंज होगा फ्रेम शिफ्ट, 2 चेंज होगा फ्रेम शिफ्ट, और 3 चेंज होगा तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। जैसे हर 8वें के बाद सेम कैरेक्टर वाला आ जाता था। तो हर तीसरे के बाद फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन गायब हो जाएगा। एक चेंज होगा तो क्या होगा? फ्रेम शिफ्ट। 2 होगा तो क्या होगा? फ्रेम शिफ्ट। 3 होगा तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। यहाँ 3 याद कर लो, वहाँ 8 याद कर लो। और बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत खतरनाक सवाल बन सकता है। आया भी है सर। यार बताएं, पिछले साल आया। सुनो मेरी बात। मेरी बात सुन लो मेरे बच्चों। यस सर। बायो में अगर किसी ने एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी किताब नहीं देखी तो 360 सही करके आएगा। एनसीईआरटी के अलावा जितनी किताब देखोगे उतने सवाल तुम्हारे गलत होंगे। ये बड़ी बड़ी कोचिंग वाले सब बच्चों को व्यापार कर रहे हैं और आप लोग जाके फंस जाते हैं। चलिए, तो भाई अब हम रैंकर बैच में पूछेंगे केमिस्ट्री और बायो हम ज्ञानी सर। जी जी बिल्कुल सर। यस सर। ठीक है सर, सब कुछ
क्या चीज? सब कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सर। अरे पहले बायो केमिस्ट्री कर ले, फिर फिजिक्स में घुसेंगे, चिंता मत करो। यस सर। मेरा मिशन है 300 प्लस, मेरा मिशन है 700 प्लस। यस सर। तो कितना साथ देते हो ये देखना है सर, पूरा साथ मिलेगा सर, आप देते रहना सर। अरे यार हमें कोई और नहीं, हमें कोई ठौर नहीं, तुम्हें कोई और नहीं, हम कहाँ जाएंगे भाई? हाँ, चलिए तो टेस्ट बेटा अच्छे से दो और सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ये मेरी बिल्कुल प्रॉमिस है कि जो बच्चा रेगुलर क्लास करेगा वो सेलेक्ट तो जरूर होगा जी। तो एकदम निगेटिव थॉट हटा दीजिए, बाकी लोगों को करने दीजिए। बड़ी बड़ी गाइड, बड़े बड़े नोट्स, बड़े बड़े रजिस्टर, आप इसी किताब को 100 बार पढ़ो। ठीक है बेटा? यस। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। अब हमने बिल्कुल फिक्स कर लिया, कई दिन से हम आपकी क्लास नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा रिजल्ट, और हम बिल्कुल कानपुर छोड़ के बाहर निकल आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। हम वहां रहेंगे बहुत। ठीक है? ठीक है ज्ञानी सर, पूछ लीजिए, समाप्त कर लीजिए। जी सर, थैंक यू। बेटा फिर से शुरू कर दें बच्चों? यस सर। सर ये 112 पेज वाली टेबल लर्न करा दीजिए। कौन सी? सर ये कोडॉन वाली। कोडान वाली क्या एमिनो एसिड या कोडान, क्या लर्न कराएं? हाँ सर, वही नेम्स ऑफ अमीनो एसिड। दोनों चीज ना? यस सर। दोनों। ठीक, बस एक सेकंड रुको, क्योंकि इसको थोड़ा सा फ्रेम करना पड़ेगा बोर्ड पर। ठीक है, वेट करिए जस्ट बेटा, लर्न होगी आसानी से। ठीक है? यस। कैसे लर्न करेंगे इस पॉइंट को देखो जरा सा। आइए, किस पेज पर है ये बेटा? 112। आइए बेटा, सबसे पहली बात, थोड़ा सा टाइम लेंगे बेटा, ठीक है? टाइम हम बनाएंगे, इसलिए टाइम लेंगे। हम एनसीईआरटी में बना फिगर भी दिखा सकते हैं कि मेरे पास सब कुछ उपलब्ध है इस समय, बट सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये बनाया। कितने बॉक्स हुए बेटा? 16। इसमें बेस यू सी ए जी, यू सी ए जी मालूम है? यस सर। कोडान का ये बेटा फर्स्ट बेस है हमेशा। कोडान का ये बेटा सेकंड बेस है हमेशा, और इधर कोडान का थर्ड बेस होगा। और थर्ड बेस लिखने के लिए मुझे अगेन ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होगी। अब मैंने लिखना शुरू किया। कैसे? फर्स्ट बेस कितनी बार लिखेंगे बेटा हम? 16 बार। ओके बेटा? क्लियर हो गई बात? यस सर। बहुत धीरे से समझिएगा, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन किस प्रकार से। फिर इसको बेटा ऐसे बांटेंगे, और हम यहां पर ये बेस लिखेंगे। कितनी बार बोलो? बोलो बेटा। 16 बार। नहीं, फर्स्ट बेस यहां मैं लिख इस रहा हूं बेटा, क्योंकि आपको ये इमेजिन हो जाए कि आखिर कैसे बनाते हैं, और कोई कारण नहीं बेटा। मुझे मालूम है यहां पर भी ए कितनी बार लिखेंगे बेटा? 16 बार। तो फर्स्ट बेस हमने हर कोडान का लिखा, और यूसी एजी भी लिखा, इसके अकॉर्डिंग लिखा। उसके बाद फिर से मुझे 16 बेस लिखने हैं, लाइक दिस। यूसी सॉरी जी, क्या लिखना है बेटा? जी 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 जी। सब लोग बोलो जी 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 जी। बोलो बच्चों, लड़के जरूर बोलो जी 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 सर। जी सर। जी बोलो लड़के। जी सर नहीं, जी 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 जी। अरे लड़कियां समझ रहे जी जी का मतलब? जी का मतलब सारी लड़कियां समझ गई?
यस सारे लड़कों ने क्या कहा? जी 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 ना, हाँ ठीक, आगे आओ बेटा। ये सारे बेटा यू है, ये 16 यू है बेटा। ये 16 सी है। लिखने में समय नहीं लगता, 2 मिनट में पूरा चार्ट बनता है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। और एक बार प्रैक्टिस जरूर, मैंने जैसे लिखा बेटा यही तरीका है मेरे याद कराने का और आपको याद रखने का। ए लिखा मैंने और यहां पर बेटा जी लिखा है। बेटा इस बॉक्स में, इसे बॉक्स कहते हैं। ये बेटा ये क्या कहलाता है? रो। यहां कहते हैं बेटा इसे कॉलम। इसको हम लोग लाइन कहते हैं, लाइन। ठीक, और इस चीज को बेटा बॉक्स कहते हैं। तो कुल कितनी चीजें हैं ये ध्यान रखना है, 16 बॉक्स है। अच्छा, अब देखिए जरा सा ध्यान रखो बेटा, लाइन में क्या करते हैं बोलो? यू सी ए जी, इसमें सभी में यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। आओ, यू सी ए जी, ऐसे सब में लिखना है ना, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, या इस सभी में यू, या इन चारों में यू, इन चारों में सी, इन चारों में ए, तीसरा बेस, इन चारों में जी, चारों में यू, चारों में सी, चारों में ए और चारों में जी। जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो ना। हम यहां लिख सकते हैं यू सी ए जी, यू सी ए जी। ठीक, यू सी ए जी। हम इसलिए यू सी ए जी को बेटा प्रीफर करते हैं, ये याद हो जाता है कि सीक्वेंस हमें यही करना है, इसलिए यू सी ए जी को प्रीफर करते हैं। बन गया, ये बना बनाया भी आप देख सकते थे, लेकिन हमने उसे हटा दिया। अब आप कहोगे सर दोबारा फिर मेहनत क्यों करेंगे? ना, मैं दोबारा मेहनत नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपको याद कराने का छोटा सा एक तरीका दिखाना चाहता हूं। अगर ये बन गया, 16 बॉक्स हैं, अब ध्यान से देखना है, इस बॉक्स को ब्रेक करना है, इस बॉक्स को यहां ब्रेक करना है, इस बॉक्स को ऐसे ब्रेक करना है, इस बॉक्स को ऐसे ब्रेक करना है ना। ठीक है? नहीं ठीक, और ये बस इतना करना है। अब आपको सर इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसमें 2 एमिनो एसिड कोड होंगे, यू 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 सी, 2 4, जो यहां है वही कोड यहां है, 3 1 4। कौन सी है? फील, फिनाइल एलेनिन, एल ल्यूसीन, फील आइसो ल्यूसीन, मिथियोनीन। दिख रहा बेटा? मिथियोनीन। क्लियर हुआ? फील आई एम वेरी गुड। ठीक, कौन सी? वैलिन। पढ़ो बेटा, फील आई एम वेरी गुड, फील आई एम वेरी गुड। अब आपसे मैंने ये कहा, आराम से देखिएगा, अब आपसे मैंने ये कहा कि आप फील आई एम वेरी गुड के लिए जो मैंने लिखा, यहां पर इनका बेस बनाओ, बना डालो बेटा। तो क्या था बोलो?
U U U U U C U C A U U G। क्लियर है? मैंने कहा बेटा A U G या G U U, जैसे मैंने ये लिखा G U U, आपको सबसे पहले बेटा रो में जाना होगा, फिर बेटा कॉलम में जाना होगा, फिर बेटा लाइन पर जाना होगा, और आप उसका क्या ढूंढ चुके होंगे बेटा? पता है? आप उसका बेटा बॉक्स ढूंढ चुके होंगे। तो बॉक्स को ढूंढने के लिए किसी भी कोडान के पहले G UCAG यहां आ गया बेटा, दूसरा U, ठीक, आओ UCUG, दूसरा बेस U, यहां आ गए हम। इसका मतलब ये बॉक्स है, और ये बॉक्स है तो क्या है बेटा? वैलिन। अभी कुछ कम क्लियर होगा, लेकिन फील आई एम वेरी गुड जब क्या था बेटा? सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलेनिन, जब sp था। फील आई एम वेरी गुड जब sp था, 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 फील आई एम वेरी गुड जब sp था। बताओ बेटा, फील आई एम वेरी गुड जब sp था, क्या पता करना चाहोगे? क्या लगाना चाहोगे और कैसे आप याद कर सकते हो? मैंने कहा ये बताओ, CAG कौन से अमीनो एसिड कोड करेगा? सॉरी, CAG मत लिखो अभी, CAG ना लिखो। CCG कौन सी अमीनो एसिड कोड करेगा? C का मतलब बेटा प्रोलीन, रो, इसका मतलब बेटा कॉलम, इसका मतलब बेटा लाइन। C UCAG, इस रो में जाना है मैं, C यहां आना है बेटा, SP दैट इज प्रोलीन। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कठिन है? बताओ बेटा। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा ठीक है। आए? ठीक है सर, काफी ठीक है। यस सर, थोड़ा आसान है सर, बहुत अभी आसान थोड़ा सा आसान बहुत है बेटा, मतलब प्रैक्टिस करा दूं मैं तो देखना जरा सा, है। एक दो प्रैक्टिस कर लोगे भी आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, Yes, बहुत इजी है ये। मैंने ऐसे कहा ACG, क्या आपको इसका एमिनो एसिड पता है? नहीं मालूम ना? वाले में लेकिन आपको जाना कहाँ है? रो, ये रो है बेटा, थर्ड और सेकंड रो। यस सर। कॉलम ये बेटा थ्रियोनिन हो गया। यस सर, इजी। यस सर, आपका आ गया GCU, क्या एमिनो एसिड पता है आपको? एलानिन, नहीं, एलेनिन। बॉक्स ढूंढो, जी रो ये वाली, जी, कॉलम ये वाला, एलेनिन। यस सर, कितना आसान है बेटा? यस सर। बहुत ज्यादा। आए बच्चों, कितना आसान है कि कठिन लग रहा है? नहीं सर, ठीक है। अभी कठिन लग रहा हो नहीं? यस सर। हमने कहा चलो इतने के कोडान आप किताब से खोल के बताओ। मैं नहीं कह रहा हूं, किताब आपके पास खुली है, अब कोई कोडान आप बताइए। सर बोलो, कोई बोलो, एक बच्चा बोले। GCG। आए? जी कैसे आ सकता है? इसमें बोला मैंने, इसमें GCG। आए? AGU, AGA, ये भी बेटा यहां आएगा सेकंड कॉलम में। अभी मैंने इसको सेकंड, मैंने आधे का दिखाओ बेटा। AUA, AUA, ठीक है। अब बेटा ये रो हो गई। यस सर। बोलो, ये बॉक्स हुआ कि नहीं हुआ? यस यस सर, सर। इसको मैंने 3 में बांटा था,
ये ऊपर वाले 3 मिथ्योनिन के इसके लिए है, आइसोल्यूसिन के लिए, आइसोल्यूसिन। और ये मिथ्योनिन के लिए। अब बताओ बेटा, ए है तो बोलो क्या है? ये ए यू यू ए यू सी ए यू ए ना, और ए यू जी। अब बताओ ए यू ए, ये हो गया, दिस इज आइसोल्यूसिन। बोलो। यस सर। तो आपको क्या सर्च करना बेटा? बॉक्स। यस सर, बॉक्स सर्च करना। ये बताओ बेटा, क्या आपको कोडान रटने हैं? हाँ सर। या आपको अपने आप आ जाएगा बेटा? समझ के रटने हैं सर। बेटा यूसीएजी याद रखो बस। बॉक्स पर पहुंचो। चलो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बोलो। मैंने कहा यू और जी और यू। चलो एक क्वेश्चन आया, मैंने थोड़ा सा इसको हटा कर दिया। आइए छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। मैं थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने कहा चलो यू जी यू यू जी ए यू जी सी यू सॉरी यू जी जी। बताओ। यू जी यू। बोलो बेटा। यू जी यू वैलिन। यू दिस जी दिस। नहीं नहीं, तो 16 है। तो 16 ये है यू जी यू, यहाँ 16 है। यू जी सी, यहाँ भी 16 है। यू जी ए स्टॉप कोडान है। यू जी जी ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन। सर ये सर आपको थर्ड कॉलम का और लास्ट कॉलम का सर ट्रिक पता है, सर वही बता दीजिए सर। क्या बेटा? सर आपने जो ट्रिक बताया था सर, जैसे फील आई एम वेरी गुड ऐसी। हाँ सर, ये सर। हाँ बता रहे हैं, चिंता ना करो, वो भी बता देते हैं। अब कहानी बना सकते हो आप कुछ भी, बेसिक कॉन्सेप्ट तो मुझे जाना पड़ेगा। ये वाले याद हो पाए कि नहीं याद हो? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ये वाले। यस सर, समझ गए। बोलो फील आई एम वेरी गुड जब एसपी था, लेकिन ध्यान रखना 2 और ये बेटा एक जैसे हैं। यहां भी ल्यूसीन है 2, यहां भी ल्यूसीन है 2, 2 2 4। तो ल्यूसीन फिर 6 कोडान से कोड होती है। 3 1। ल्यूसीन, सेरीन, आर्जिनिन। बोलो ल्यूसीन, सेरीन, आर्जिनिन 6 कोडान से कोड होती हैं। याद है ना ये? यस सर। अभी इसमें अब याद रखना पड़ेगा नहीं, अब इसको बता लोगे तो बहुत सी चीजें अपने आप आ जाएंगी। चलिए आपने इसको कहा है, इसको बिल्कुल ऐसे सबको ब्रेक करूंगा 2 में, जैसे पीछे दिखाया था। ये वाला दिखाया था ना मैंने? हाँ आओ। यस सर। इसमें बेटा इन दोनों को थोड़ा नजरअंदाज करो। 1 2 3 4 5 6 नहीं, हाँ 6 7, इसको मिलाकर 7 हैं। करेक्ट? इनको हटाओ और यहां पर लिखो बेटा। इनमें जो क्वेश्चन है हमारा लाइसिन, बेटा यहां पर हम लिखेंगे लाइसिन, लेकिन अब यहां पर और यहां पर जस्ट अपोजिट है, मिरर इमेज कहते हैं इसे हम लोग। समझे? बिल्कुल मिरर इमेज है। कैसे बेटा? यहां पर एस्पराजीन है, यहां पर एस्पार्टिक एसिड है, यहां पे ग्लूटामीन है, समझे? यहां पर ग्लूटामिक एसिड है। मैंने तो ऐसे लर्न किया बेटा। लाइसिन के ऊपर, लाइसिन के नीचे लाइसिन एजी, लाइसिन नीचे एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पराजीन और एस्पार्टिक एसिड को आप जानते हो, ये एमाइड्स हैं बेटा। और बताओ एमाइड्स आपकी किताब में कहां लिखे हैं?
मिनरल न्यूट्रिशन में। यस बेटा, बहुत बेहतर। किसने बोला? सोडम। सोनम। मिनरल न्यूट्रिशन के बिल्कुल लास्ट पेज पर लिखा है एमाइड, लास्ट पैराग्राफ। यूरीड में से। ठीक है ना, प्लांट फिजियोलॉजी में। वेरी गुड। ऐसी लर्निंग पावर आपकी अच्छी भी चाहिए। और ये हिस्टिडीन है बेटा, करेक्ट। और जब यहां पर आ जाएंगे हम लोग, तब यू, ये हमने कल बताया था, नहीं बताया बेटो, AUG एंड GUG है ना, और उगा और उवा और उग, आओ जी जाओ जी, उवा उगा उग, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, उवा उगा उग, आओ जी जाओ जी, उवा उगा उग। कौन है बेटा ये, बोलो? इनिशिएशन कोडान, स्टॉप कोडान। स्टॉप कोडान। राघवेंद्र, बिना कोडान के भी काम चला लेंगे सर, मतलब ना पढ़ा जाए ना? पढ़ाओ सर। राघवेंद्र, यस सर। कोडान ना पढ़ा जाए ना? नहीं सर, पढ़ा पढ़ाओ सर। तो आपने लिखा ना बिना कोडान के भी काम चला लेंगे। नहीं सर। और एग्जाम में केवल इतना आ गया, AUG CCC ACG GAG, है ना? कौन से अमीनो एसिड कोड करेंगे? सर सर GUG भी इनिशिएशन होता है? क्या चीज? सर GUG भी इनिशिएशन होता है? AUG इनिशिएशन, GUG भी इनिशिएशन कोडान। ओके सर। बेटा देखो, AUG CCC GUG CAC AUG, दूसरा UUU GUG CCC AUG CCC, ठीक। यहां लिखा है CCC। इस वाले mRNA में पहले AUG आया, तो दिस इज इनिशिएशन कोडान, ये कोड करेगा मिथ्योनिन को। यस सर। इसमें पहले GUG आया, दिस इज इनिशिएशन कोडान, ये करेगा वैलिन को। ओके सर। सर अभी तक हमने बाद में AUG आया है, तो ये AUG मिथ्योनिन को कोड करेगा, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। GUG पहले आ जाएगा मिथ्योनिन, और जब ये बाद में आएगा तो GUG करेगा वैलिन को। इसीलिए जाओजी को हम लोग एम्बिजियस कोडान कहते हैं। कोडान का करेक्टर अनएम्बिजियस है, कोडान पे संदेह नहीं किया जाता है। एक कोडान एक ही प्रकार की अमीनो एसिड को कोड करता है। इन जाओजी पर हमेशा संदेह बना रहना चाहिए। जाओजी पर संदेह क्यों होगा? जब पहले आ जाएगा तो मिथ्योनिन को कोड करेगा, बीच में आएगा तो वैलिन कोड करेगा, तो संदेह के घेरे में कौन रहता है? जाओजी। और जाओजी किसे कहा जाता है? GUG को नहीं, जाओजी किसे कहते हैं? वैलिन। घर में बोला जाता है जाओजी। वैलिन। अरे पगली, बालू जी हटो। घर में जाओजी कभी बोला गया आपके घर में? मम्मी ने कभी पापा को जाओजी कहा है? यस सर, यस सर। कहा है? तो मम्मी पापा पर संदेह करती नहीं करती? नहीं करते। अरे आज पापा देर से आए, काहे आए भैया देर से? कहाँ गए थे? यस सर। तो जाओजी पर हमेशा संदेह होता है, ये एम्बिजियस कोडान है बेटा। यस सर। तो आपको क्वेश्चन लो, पेज नंबर 112 पे सेकंड पॉइंट में लिखा है, एक कोडान एक ही कोड करता है, इसलिए उसे अनएम्बिजियस कहते हैं। यानी कोडान पे कोई संदेह नहीं होता।
क्वेश्चन पूछा जाए एमबीजीएस कोडान का नाम बताओ तो क्या बोलोगे बेटा? जाओ जी, GUG। किससे समझ में आई बात बेटा? यस सर। एमबीजीएस कोडान का नाम बताओ। जाओ जी। इस पर संदेह होगा? जाओ जी। अब कौन संदेह करेगा, किस पर करेगा, ये तुम लोग ढूंढो बैठ करके। मैंने तो कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो ये दोनों बेटा कैसे कोडान होते हैं? इनिशिएशन, यूजुअली ये इनिशिएशन, बाकी ये भी हो सकता है। ये उवा, उगा, उग, इनके नाम ऐसे होते हैं। ओकर, ओपल, अंबर, याद नहीं करना है, बट ये 3 तो याद रखने चाहिए। तो बेटा वही कह रहे थे, यहां पर कौन से आ जाते हैं? यहां पर कौन सा आ जाएगा बेटो? यू, यू, ए ना, और यू, यू गलत लिख रहे हैं जी, गलत हो गया बेटा। यू की जगह ए होगा। ये ए है बेटा, हाँ गलती हम ही से हो रहे हैं, हम गलत लिख रहे हैं बराबर ना, सॉरी। यस सर। यहाँ ए होगा ना, यू ए, यू ए जी, उआ, उग, ये उगा है। ये 3 बेटा स्टॉप कोडान है, करेक्ट। तो यहां से हमने लिया, तो ये दोनों तीनों की मिरर इमेज बन गई। तो 5 मैं ऐसे याद कर लेता हूं, ठीक। हिस्टीडीन हो जाती है, यहाँ ट्रिप्टोफैन है, ये सिस्टीन है, और ये टायरोसिन है। ये 2 है ना, ये टायरोसिन है, ये भी ऐसे लर्न कर लेते हैं। यहां पर जब आते हैं तो ये वाले जो 2 होते हैं, ये वाले बेटा, ये और ये आर्जिनिन हो जाते हैं, और ये सेरीन हो जाता है, और ये ग्लाइसिन हो जाता है। आर्जिनिन, सेरीन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, 2 और 4, 2 और 4, 6 आर्जिनिन है। सेरीन 2 यहां है, सेरीन 4 यहां है। ल्यूसिन 2 यहां, 4 यहां, सेरीन 4 यहां, 2 यहां, आर्जिनिन 2 यहां। तो आर्जिनिन, सेरीन बेटा 6 है। बाकी सेकंड वाले में उल्टा लिख दिए, लास्ट वाले सेकंड वाले में उल्टा लिख दिए। आर्जिनिन ऊपर दिया हुआ है, आर्जिन, अच्छा बॉक्स ठीक है। पीछे वाले बॉक्स में लास्ट वाले में जहां आर्जिनिन लिखे हैं सर, वो ऊपर वाले में। हाँ ये ठीक, ये देखो बना है यहाँ पर। यस सर। आर्जिनिन जल्दी में बेटा बन जाता है, वो यहाँ बनाया तो दिमाग लगा कर वहां पीछे ऐसे कर दिया, ठीक है। आर्जिनिन, सेरीन, आर्जिनिन। तो सेरीन कितनी जगह है? 4 सेरीन यहां है और 2 सेरीन यहां है, 6 हो गए। 2 यहां है और 4 यहां है ल्यूसीन, और 4 आर्जिनिन यहां है, 2 यहां। ऐसे भी लर्न करते हैं। बनाने वाले क्वेश्चन कह दे मैडम, एक कोडान से कौन सी इम्यूनिटी कोड होती हैं, 2 कोडान से कितनी होती हैं, 3 कोडान से कितनी होती, कौन सी होती हैं, 4 कोडान से कितनी होती, कौन होती हैं, 6 कोडान से कितनी होती, कौन होती। चार्ट आपके पास अगल बगल बना होना चाहिए। बोलो बेटा, होना चाहिए। एक कोडान वाली 2 है बेटा, एक ट्रिप्टोफैन है, दूसरी मिथोनिन है। 2 कोडान की संख्या ज्यादा है, 3 वाली बेटा केवल आइसोल्यूसिन है। इनकी संख्या 3 है बेटा, जिसमें हम लोग कौन कौन सी कहते हैं? बोलो। सेरीन, आर्जिनिन और ल्यूसिन। 5 बॉक्स ऐसे हैं बेटा, 5 बॉक्स ऐसे हैं जो 4 से कोड होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये नहीं, ये 6 वाले हैं बेटा। 5 बॉक्स ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 बॉक्स बेटा 4 से कोड होते हैं। और जब हम बॉक्स का नंबर याद होगा तो हम इम्यूनिटी याद कर ही लेंगे। क्वेश्चन बेटा बहुत तरीके से आते हैं, अब ये देखना है कि हमें क्या सहूलियत मिलती है। मेरी बात समझ लेना बेटा। यस। किताब में जो लिखा है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है ही है, लेकिन अगल बगल क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो पहला क्या पढ़ोगे? फील आई एम वेरी गुड। जब क्या था लोग एसपी था, तो आधे कोडान तो आपके रट गए। फील आई एम वेरी गुड जब हम एसपी थे, और उसके लिए भी कैसे लर्न करना होगा? बिल्कुल बहुत तरीके से ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, नहीं? तब 2 है ना, 4, 3। बोलो बेटा,
2 2 4 3 1 4 4 4 4 4 याद हो गया। फिनाइल एलेनिन ल्यूसीन ल्यूसीन आइसोल्यूसीन मिथ्योनिन वैलिन सेरीन क्या प्रोलिन थ्रूलिन एलेनिन। यस सर। टोटल लर्न करने का थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो याद हो जाएगा। तो सेटिस्फाइड हम लोग लर्न कैसे कर पाएंगे? यस सर। तो कोडान जब हम लिखेंगे कभी बेटा CGA लिखा, बॉक्स बताओ कौन सा है बॉक्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CG बताओ। C रो UC इस पर टिक गई हमारी निगाहें बस। G इस पर टिक गई निगाहें, इस पे चारों एक से हैं। आर्जिनिन हो गया। कितना आसान है बोलो? यस सर। कठिन लग रहा है? नो सर, एक दो बार देखेंगे याद होगा। बेटा लर्न करना पड़ेगा, हल्का सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 बार 3 बार लिखना पड़ेगा, हम 2-3 बार पूछेंगे तो सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आपने कोडान तो पूछा, हाँ कितने प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स है कोडान दिया होगा। अब आपका क्वेश्चन ये दिया है बेटा नीचे इसी पेज 112 पे AUG और UU दिया होगा, जिसके अमीनो एसिड बताओ। दूसरे पेज पे आप अमीनो एसिड दे उसे कोडान बताइए। तो दोनों चीजें रिवर्स क्वेश्चन, बात अलग है अभी तक नहीं आया है, बट क्वेश्चन आ तो सकता है। उन्होंने कह दिया कि हमने कोडान दिया, अमीनो एसिड बताइए। यस सर। है ना? इज करेक्ट? अब बोलो अगर इसमें कोई संदेह हो, टाइम आपका ओवर हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। नो सर। बाकी अगले टर्न पर हम लोग बात करेंगे। यस सर। आज तो सर ने आपको रिवीजन कराया, थोड़ा सा कोडान के विषय में नहीं बात की ना सर ने आज? नो सर। किया कोडान, राम है जी वाला। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो सर ने बताया उसमें बेटा पहले एक बेस डालेंगे तो आगे सारी अमीनो एसिड बदल जाएंगी कोडान के कारण। 2 बेस इंसर्ट करेंगे टाइम तो सारी बदल जाएंगी। जब 3 बेस डालेंगे तो एक अमीनो एसिड बढ़ जाएगी या अमीनो एसिड घट जाएगी, लेकिन उसके आगे के सब सेम रहेगा, सारे कोडान और अमीनो एसिड सेम रहेंगे। नंबर ऑफ अमीनो एसिड, नंबर ऑफ कोडान की संख्या घटेगी एज वेल एज बढ़ेगी। इन आगे जहां से चेंज हुआ उसके आगे की कोई भी अमीनो एसिड बदलेगी नहीं। क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 बेस के डालने पर क्या प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। 3 बेस के डालने पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ बेटा। एक अमीनो एसिड बढ़ गई बेटा। यस सर। एक अमीनो एसिड बोलो बेटा बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यस सर, बढ़ गई। हाँ, तो एज ए होल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अब बताओ क्या वो प्रोटीन एंजाइम अगर थी तो एक फंक्शनल एंजाइम हो सकता है या फंक्शनल नहीं रहेगा? रहेगा बेटा, हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि प्रोटीन की जितनी अमीनो एसिड होते हैं, जितनी अमीनो एसिड होती है, मैंने अमीनो एसिड बता रहा हूं जो एंजाइम में काम करती हैं। देख रहे हैं? बहुत छोटा माइन्यूट पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये एक्टिव साइट है, अगर इस एक्टिव साइट में ये 5 अमीनो एसिड काम कर रहे हैं, इन 5 अमीनो एसिड के कारण रिएक्शन होती है, इनके कारण नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा, एक पेज है इसमें, उसे एक्सप्लेन करूंगा किसी दिन पहले चैप्टर में। इस एंजाइम में इस 5 अमीनो एसिड के कारण जो एक्टिव साइट है बेटा, वो रिएक्शन में भाग लेती हैं, बाकी भाग नहीं लेती हैं। अगर इन 5 में कोई चेंज हो जाएगा, एंजाइम बेटा इनएक्टिव हो जाएगा। इसमें अगर म्यूटेशन होगा, एंजाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण जीन के द्वारा बनने वाले प्रोटीन में तो चेंज हो रहा है, इन एंजाइम में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं भी। कुछ आया समझ में? यस सर। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया सर।
3 डायमेंशनल प्रोटीन एंजाइम है जिसका इतना सा भाग एक्टिव है, जिसमें 3 एमिनो भाग ले रहे हैं। अगर इनमें कोई परिवर्तन होगा, म्यूटेशन होगा, तभी बेटा एंजाइम इनएक्टिव होगा, अदरवाइज एंजाइम इनएक्टिव नहीं होगा। म्यूटेशन पर प्रोटीन तो बदलती है, लेकिन एंजाइम बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। नहीं भी। ये है क्वेश्चन। ये बेटा मॉलिक्यूलर लेवल पर है, उसका एक पेज दिया हुआ, मैं उसको डिस्कस करूंगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस रिसेसिव वाला जो दिया गया। चलिए बेटा, आज आपकी क्लास हम लोग ऑफ करते हैं। ओके बेटा।